पिछली वीडियो में हम लोग पैलेलिथिक एज के बारे में पढ़े थे और उस समय में क्या क्या हुआ था, किस तरह के टूल्स होते थे, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे पैलेलिथिक आर्ट के बारे में। ठीक है, पैलेलिथिक आर्ट, ये जो आर्ट शब्द है ना, जिसका मतलब कला होता है, कला का शुरुआत माना जाता है कि उसी पैलेलिथिक टाइम से ही हुआ था। आदि मानव जो थे, उस समय के जो मनुष्य थे, वो गुफाओं में पेंटिंग करते थे। गुफा के जो जिस वो केव में रहते थे, उसके वाल पे कुछ पेंटिंग चारकोल वगैरह से करते थे। और वो जो पेंटिंग है उन लोगों ने बनाया, जिस तरह से जैसे भी बनाया, एक रफ स्केच बनाया, वो वैल्यूबल सोर्स है। उस समय को जानने का वैल्यूबल सोर्स है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और उस समय जो आदि मानव बनाते थे, वो फिगर क्या चीज का बनाते थे? स्पेशली एनिमल का बनाते थे। और इसके पीछे रीजन था कि वो लोग समझते थे कि अगर किसी एनिमल का अगर फिगर हम बना देते दीवार पे पहले ही, तो उसको शिकार करना इजी हो जाएगा, वो जल्दी पकड़ में आ जाता। ऐसा उसका सोच था उसके पीछे। और वो एक पहली ये भाषा थी जिससे कि वो कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, ये पेंटिंग के माध्यम से। उस समय तो कोई लैंग्वेज वगैरह था नहीं, कोई भाषा थी नहीं, तो लोग जो कम्युनिकेट का तरीका था बस मात्र यही रह गया था जो उसने पेंटिंग वो गुफाओं में करते थे। उस टाइम की जो पेंटिंग है वो पैलेलिथिक एज का पेंटिंग भीमबेटका एक जगह है, भीमबेटका के केव्स में मिला है, जो मध्य प्रदेश में है ना। आपके बुक में इसका पिक्चर भी दिया होगा, उसको भी देखना है कि जो भीमबेटका गुफा है मध्य प्रदेश में, वहां पे ये इस टाइम के केव वॉल्स में चारकोल से बनाया हुआ पेंटिंग मिला है। अब है नेक्स्ट में मेजर साइट्स ऑफ पैलेलिथिक एज, यानी कि जो आदि मानव उस समय के थे, पैलेलिथिक मैन जो थे, वो कहाँ ज्यादातर रहते थे, उनका क्या ठिकाना था। तो मेजॉरिटी ऑफ साइट्स फाउंड नियर सोर्स ऑफ वाटर। तो उस समय ज्यादातर जो लोग थे वो जहाँ पानी का स्रोत होता था ना, उसके आसपास रहते थे, चाहे वो रिवर हो, लेक्स हो, या कोई भी हो, पडल्स हो, वो उसी के आसपास में रहते थे, क्योंकि वहाँ पानी अवेलेबल होता था। और एक रीजन ये भी था पानी के पास रहने का कि कोई भी जानवर अगर उस जगह जाते थे पानी पीने, तो वो उसका शिकार कर सकते थे। उनका रहने का जो ठिकाना था वो केव्स एंड रॉक शेल्टर्स में था, गुफाओं में, कहीं पत्थर के आड़ में वो रहते थे। इस तरह के जगह को हैबिटेशन साइट कहा जाता था, जहां वो परमानेंटली कुछ समय तक रहते थे। और एक साइड था फैक्ट्री साइट्स, जहां वो टूल्स वगैरह बनाते थे, यानी कि घर जहां रहने का जगह होता था उससे कुछ दूरी पर वो फैक्ट्री साइट होता था जहां वो टूल्स जाके बनाते थे। और जहां पे अच्छे क्वालिटी का स्टोन होता था ना, वहीं उसका फैक्ट्री साइट होता था। और कुछ साइट्स ऐसे भी मिले हैं जहां की फैक्ट्री साइट और रहना दोनों होता था। तो ये कहां कहां पे इंडिया में ये साइट्स मिले हैं इस तरह का, आप बुक में देखना, पेज नंबर 19 में मैप ऑफ इंडिया दिया गया है, उसको देखना है। और उसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से साइट इंडिया के कौन कौन से पार्ट में मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है मेसोलिथिक एज, मध्यपाषाण युग। तो मैन लर्न्स टू मेक बेटर टूल्स। पैलेलिथिक समय में उसका टूल्स कोर टूल होता था, मतलब कि ज्यादा उसमें कुछ कलाकारी नहीं होता था, ऐसे ही सामान्य पत्थर के तरह लगता था। लेकिन मेसोलिथिक एज में उसका टूल जो है वो बेटर होने लगा पहले की तुलना में, है ना। अब वो पहले पैलेलिथिक टाइम में ये हंटर गैदरर थे, सिर्फ शिकार ही करते थे, लेकिन अब ये फूड प्रोड्यूसर भी होने लगे, यानी कि उनको उसने खेती करना सीखने लगा। और मेसोलिथिक एज को जो कहा जाता है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है, ये परिवर्तन का टाइम था मेसोलिथिक एज। इसमें टूल्स में काफी सुधार हुआ। अब वो सिर्फ पत्थर के टूल्स नहीं बनाते थे, अब वो हड्डियों के भी टूल्स बनाते थे, और जानवर के सींगों का भी शार्प टूल बनाते थे, स्टोन का तो बनाते ही थे। वो धनुष बाण भी बनाते थे
और फिशिंग हुक्स भी, मछली को पकड़ने का जो वो कांटा होता है ना, वो भी बनाते थे। तो अब जो है उसका जो टूल्स पहले से काफी बेटर होने लगा, और स्मॉलर एंड शार्पर एंड मोर रिफाइंड टूल्स। अब वो छोटे छोटे तेज और ज्यादा इफेक्टिव टूल्स बनाते थे, जिसको कि छोटे टूल्स को मैक्रोलिथ्स कहा जाता था। मैक्रोलिथ्स में वो धनुष बाण का जो के आगे जो नुकीला चीज लगता है उसका वो लगाते थे, यानी बहुत सारा नुकीला टूल्स वगैरह बनाते थे जिससे कि जानवरों को शिकार किया जा सके। और उस टाइम को उस तरह के टूल को, छोटे छोटे टूल को मैक्रोलिथ्स कहा जाता है। जैसे जैसे ही मेसोलिथिक पीरियड का अंत होने लगा, मनुष्य अब धीरे धीरे खेती करना सीखने लगा, क्योंकि उसने प्रकृति में देखा था कि किसी चीज का बीज गिरा, उससे उस पे बारिश की वजह से उसमें अंकुर निकला, फिर उसमें उसी तरह का पौधा हुआ। तो ये सब चीज वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, और धीरे धीरे उसके अंदर खेती करने का स्किल डेवलप हो रहा था। और उसके बाद उसने सबसे पहले जो नेचुरली जो अनाज उगे थे, फसल उगा था, वो वीट का था, गेहूं का, बार्ली, जौ और राइस, चावल का। ये सब फसल उसने उगते हुए देखा था, और उसने उसको कलेक्ट करके भी रखा था। इस तरह से उसको खेती करने का प्रोसेस की जानकारी होने लगी थी, और मेसोलिथिक पीरियड के एंड होते होते उसने खेती करना भी शुरू कर दिया था। इसीलिए कहते हैं कि वो हंटर और गैदरर से अब फूड प्रोड्यूसर बनने जा रहा था। मनुष्य जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था, जैसे कि जो माइल्ड नेचर के जो जानवर होते हैं, जिनको कि इजीली डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, तो उस वैसे एनिमल को उसने पालना भी शुरू कर दिया। जैसे बकरी होता है, गॉट्स, छोटे जानवर, सीप्स वगैरह, ये सब को भी पालना शुरू कर दिए। और इस तरह से आज ये टॉपिक खत्म हो गया। आप इस वीडियो को देखना, और इसका एक्सरसाइज भी मिलेगा कल बनाने, तो उसको भी बनाना है, बना के दिखाना है CW कॉपी में। ठीक है स्टूडेंट।